हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज की। तो उस रेंज में देखिए आप कैसे जो है किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन l, जब हाफ रेंज की बात होगी तो यहां पर पहले फोरियर सीरीज लिख लेते हैं। वी नो दैट f of x is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinite an cos n pi x by l। ये है which is Fourier half range cosine series, where a naught is equal to 2 by l 0 to l f of x dx and an is equal to 2 by l 0 to l fx cos n pi x by l dx। ठीक है, यहां पर ये है फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, जहां ए नॉट और ए एन फोरियर कोफिशिएंट होता है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जहां ए नॉट की वैल्यू है 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन की वैल्यू है 2 बाई एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन आपका गिवन होगा उस फंक्शन से ए नॉट और ए एन की वैल्यू निकालिए, अपर लिमिट को कंपेयर करिए 0 से एल से, 0 टू एल से एल की वैल्यू फाइंड करिए। एल की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां पर इस इंटीग्रेशन में रखकर ए नॉट और ए एन की वैल्यू निकालिए। उसके बाद इस इक्वेशन स्टार में, जिसको हमने हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कहा है, इसमें वैल्यू रख दीजिए और यू विल गेट द योर रिक्वायर्ड सीरीज। ओके, नाउ we are talking about the half range sine series. Only the difference is that in place of a naught or an, you will find the bn. Okay, let's see. Half range Fourier sine series रेंज वही रहेगा 0 से l। उस केस में द हाफ रेंज Fourier sine series is given by f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinite bn sine n pi x by l, where bn is equal to 2 by l 0 to l f of x sine n pi x by l dx। ठीक है, एल, दो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि पहले एल क्या है, एल की वैल्यू सही लिख लीजिए, उसके बाद केवल इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, लेट सम क्वेश्चन ओवर इट। फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर f of x is equal to x minus x square, where x is greater than 0 less than 2। ओके, आप देखिए, आपसे कह रहा कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज।
अभी हमने आपको बताया जैसे ही हाफ रेंज की बात करें तो आप जो अपर लिमिट है उसका कंपैरिजन आप एल से करेंगे। मतलब फॉर्मूले में जहां जहां एल है वहां वहां आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो हियर, या पहले आप लिख सकते हैं या लिख लो हियर एल इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वी नो दैट Fourier half range cosine series is क्या होता है, f of x is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinite an cos n pi x by l। इसको आप इक्वेशन स्टार कह दीजिए। इसमें हम बाद में जो भी वैल्यू निकालेंगे ए नॉट और ए एन की, यही इसी इक्वेशन में रखेंगे और एल की वैल्यू यहां रखेंगे। ठीक है, वेयर ए नॉट की वैल्यू आपने पहले ही लिखी है 2/l 0 to l f of x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लीजिए, यहाँ l की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2l की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ आपने पहले ही लिख रखा है, तो 2/2 रख देंगे, कट जाएगा, 2/2 0 to 2। ठीक है, f of x यानी x माइनस एक्स स्क्वायर dx, 2 यहाँ कट जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस इक्वल टू x का इंटीग्रेशन करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 2। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 2 बाहर कर लेंगे, 2 दूनी 4, लोअर लिमिट तो 0 हो जानी है, तो 2 टू द पावर 2 4/2 कट जाएगा, 2 माइनस यहाँ 8/3, तो दिस विल गिव यू व्हाट, 2 3 जा 6 माइनस 8 माइनस 2/3। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको वैल्यू मिल गई ए नॉट इज इक्वल टू -2/3। यहां लिख लो ए नॉट इज इक्वल टू -2/3। नाउ ए एन इज इक्वल टू 2/l 0 to l f of x cos n pi x by l dx। 2/2 कट जाएगा, 0 to l x माइनस एक्स स्क्वायर cos n pi x by 2 dx। यहाँ पर 2 नीचे है, अब आप ये 2 कट गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन n पाई x बाई 2 इंटू एक्स के कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे n पाई बाई 2 को तो ये हो जाएगा 2/n पाई। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल 0 to 2। ठीक है, यहां भी 2 लिख दीजिएगा, छूट गया था। अब माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेंट, इसका इंटीग्रेशन अभी आपको करना है, क्या होगा, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस n पाई x बाई 2 इंटू, एक बार साइन को यहाँ कॉस को किया तो साइन आया था, तो x का कोफिशिएंट यहाँ आया, एक बार फिर कर रहे हैं तो एक बार फिर आएगा,
ये हो जाएगा 4/n² पाई²। ये लिमिट हो गई 0 से 2। अब ये चला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 - 2x का डिफरेंशिएशन -2 कॉस का, इस साइन से कोई मतलब नहीं, माइनस साइन n πx/2 इंटू एक बार और आ जाएगा 8/n³ पाई³। लिमिट 0 से 2। ये आपका प्रोडक्ट टूल है। बारी बारी आपको किया, आप ओपन करके भी कर सकते हैं, तो भी वो 2 बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा अलग अलग, कोई मतलब नहीं, एक साथ आप लगा सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिया हमने, यहाँ पे कॉस का साइन किया, n πx/2, 2/n π, 1 - 2x किया, इसका डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन, एक बार किया था तो एक बार 2/n π आया, 2 बार किया तो उसका डबल हो गया, फिर एक बार और किया तो 1 - 2x का डिफरेंशिएशन -2 आया, फिर कॉस का साइन माइनस एज इट इज, एक बार और आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ द फॉर इंटीग्रेशन। अब हम लिमिट रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन देखो यहाँ 2 है, लोअर लिमिट देखो जरा, 0 रखोगे तो 0 - 0 0 खत्म, यहाँ रखे साइन 0 की वैल्यू भी 0। 2 रखोगे जब x की जगह तो 2 × 2 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा साइन n π। और आप जानते हैं कि साइन के लिए पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, 0 होता है। इसलिए साइन वाला जो भी टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे वो अपर लिमिट हो चाहे वो लोअर लिमिट हो। ठीक है, अब हम तीसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, सेम जो है सेम प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, क्योंकि जब आप 0 रखेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, 2 रखेंगे तो 2 कट जाएगा, साइन n π यहाँ भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी 0, आपको वैल्यू केवल यहाँ पे मिलनी है। तो ये यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म उसको हम बाहर कर लें, -4/n² पाई² बाहर कर लीजिए, -4/n² पाई² हमने बाहर कर लिया। बचा क्या आपके पास, अच्छा एक चीज और देखिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं इसको। ठीक है, 1 - 2x, 1 - 2x, बचा क्या, cos n πx/2। ठीक है, और लिमिट यहां हम रखेंगे 0 से 2। रखो लिमिट, जब अपर लिमिट 2 आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4, 2 2 4, तो यहां से मिलेगा -3, पहले ये लिख लीजिए, n² पाई² -3। 2 रखेंगे जब x, ये 2 2 कट जाएगा, cos n π माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 मिल जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, आपको मिलेगा -4/n²पाई², ये हो गया 3 cos n π + 1, ये है an। तो इस तरह ये आपको an की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इज f ऑफ x इज इक्वल टू, आपने a0 की वैल्यू निकाली थी -2/3, और फॉर्मूला होता है a0/2, तो ये 2 कट जाएगा, क्या होगा, -1/3, फिर -4/π², n वाला टर्म हमेशा अंदर रहेगा, 1/n², 3 cos n π + 1 इंटू cos n πx/2।
2, where n is equal to 1 to infinite. So this is your required half range cosine series.